जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मं प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिर्दर्शनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुमेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो विचार चल रहा था राजा रघुगण और जड़भरत जी का आपसे जो संवाद, तो उसमें इस बात को स्पष्ट करके आए कि जो हमारा मन है, जहाँ बंधन और मोक्ष की अगर बात करें तो विषयों के साथ जुड़ा हुआ जो मन है वो बंधन का कारण, और इन विषयों से जो मन मुक्त है वो मोक्ष का साधन। और जितना भी संसार के जितने भी दृश्य आदि हैं वो सब स्पष्ट करके है। अगर देखें तो वास्तव में कुछ है ही। अगर वास्तव में विचार करके देखें तो संसार नाम की कोई वस्तु है नहीं। केवल स्वयं के प्रकाश के अतिरिक्त और जैसे उसमें जब आपको पहले जाते थे थिएटर में मूवी वगैरह देखने, तो पर्दे पर जो भी दृश्य आपको दिखे वो प्रकाश के अलावा और क्या, पीछे से प्रोजेक्टर से जो लाइट पड़ी और जो रील है उसमें जो कुछ भी तुझे वो सब क्या है, तो प्रकाश है। तो अब ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि का अंतर है। तो दृश्य तो अज्ञानी को भी दिखे और
ज्ञानी को भी दिखे। तो जो अज्ञानी है उसने वो दिखने वाले दृश्य को सच्चा मान लिया, और जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में वो सारे दृश्य झूठे कह लो, मिथ्या कह लो, तथा वो प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसी तरह से ये जितने भी संसार के दृश्य हैं, ये भी क्या ना जो भी इसको लेकर के दृश्य है। इसलिए वहाँ दो प्रकार की सृष्टि, एक ईश्वर सृष्टि और एक जीव सृष्टि। तो जो ईश्वर सृष्टि का वो न किसी के जीवन में सुख का कारण और न दुख का कारण, और उस दृश्य को लेकर के जो जीव सृष्टि है, वही जीव सृष्टि ही जीव के सुख और दुख का कारण, और जिसके अंदर वो सृष्टि है ही नहीं, जिसके दृष्टि में ये सारा जो कुछ भी है उस आत्मा के प्रकाश के अतिरिक्त जो और कुछ है ही नहीं, तो फिर किसी की कल्पना करेगा तो वहाँ तो फिर कोई कल्पना, और जब कोई कल्पना ही नहीं है तो फिर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। तो इसलिए इस बात को तो तब वहाँ राजा रघुवर ने फिर प्रश्न किया, कहा कि बात तो बड़ी अच्छी आपने की, लेकिन अभी समझ में पूरी तरह से नहीं आई। तो कहा फिर से उसी बात को तो स्पष्ट करो। तो तब वहाँ महर्षि जो है तो राजा को डांटते हैं, अगर तुम अपने को राजा मानते हो, लेकिन कौन सा ऐसा तुम्हारे अंदर गुण है? तुम तो अपने अहंकार के पोषण के लिए जो दूसरे लोग हैं उनको दुखी करते हो, उनको पीड़ित करते हो, तो फिर कहा तुम कैसे राजा, तुम कहाँ से राजा? तो इस तरह से बहुत वहाँ उनको, तो इसलिए तो वहाँ कहते हैं, राजा को कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो व्यवहार है ये उचित नहीं है, इसलिए मैं ये राजा हूँ और मेरा यह अधिकार है कि मैं जो भी पालकी आदि, क्या भाई वो तो पालकी ढोने वाला वो तो मजबूर है, उसकी तो मजबूरी है। तो अगर मजबूरी नहीं होती तो पालकी उठाता क्या? या संसार में अगर देखें तो, लेकिन अब दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा करके हमने अपने को उससे श्रेष्ठ मान लिया कि सामान्य जीवन में भी अगर देखें तो वो जो काम करने वाला तो कहीं न कहीं अगर हमारे पास वो काम कर रहा है तो हम अपने को उससे श्रेष्ठ मान लेते हैं कि तो कहते हैं श्रेष्ठता क्या है? तो ये तो कोई श्रेष्ठता है ही नहीं। इसलिए कहा कि ये जो मानना कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, दूसरे मेरे से छोटे हैं, कहते हैं ये सब व्यवहार, ये सब झूठा व्यवहार, मिथ्या व्यवहार, तो इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? और उसमें फिर जो ज्यादा होता है, जो राजा आदि, तो उन्होंने क्या मान लिया? जैसे प्राचीन आज भी कि वे हम इनको पालने वाले, पहले वे जो बड़े बड़े राजा लोग या बड़े तो क्या मान लेते? हम इनको पाल, कहते हैं वो धारणा भी गलत है। क्यों? कहते हैं ये सारे संसार के जितने भी पदार्थ हैं ये प्रकट किससे हुए? पृथ्वी से प्रकट हुए। और ये जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, और उसका आधार भी पृथ्वी, तो क्या फिर बीच में अपना झूठा अहंकार जोड़ना कहाँ तक उचित है? तो इसलिए कहते हैं कि ये जो भी भेद है ये सब क्या है? ये हमारे चित्त के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और अगर कहो कि भाई पृथ्वी ही है, कहते हैं पृथ्वी भी तो अपने आप में सत्य नहीं है। तो जब महाप्रलय होगा, उस महाप्रलय के क्षण में तो ये पृथ्वी भी
तो ये पृथ्वी भी अपने आप में सत्य नहीं है। इसलिए तो ये जो भी पृथ्वी है वो क्या है तो उसी परमात्मा का ही सब है। जो पृथ्वी है या ये जो पांचों भूत हैं, इनके अंदर अपनी क्या शक्ति है, लेकिन उसी चेतन कहो या आत्मा कहो, उसी की शक्ति से ये सब शक्ति से अर्थात उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त या चेतन सत्ता के अतिरिक्त कहते हैं संसार में और कुछ भी है ही नहीं है। तो इसलिए अगर इस संसार बंधन से मुक्त होना है तो क्या उसके लिए शुद्ध ज्ञान। वैसे तो हम सब अपने आप को ज्ञानी मानते हैं कि किसी को भी संसार में अगर देखें कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं अज्ञानी। सब अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ये जिसको भी हमने ज्ञान माना या जिसके कारण हमने अपने को ज्ञानी माना, ये वास्तव में ये सब क्या है, अज्ञान नहीं है। इसलिए अज्ञान और अज्ञान का अंतर स्पष्ट किया। जो ज्ञान आपको जीवन में दुख और पीड़ा दे वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान नहीं है। ज्ञान का फल यही है कि वो आपको जीवन में सुख और प्रसन्नता। तो अब इस संसार का हमारा जितना भी ज्ञान है उसमें दुख और अशांति। संसार का जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो कुछ भी है, अगर हमसे ज्यादा जानने वाला हमारे सामने आ गया तो दुख होगा। और फिर जो कुछ भी हमने इस संसार के बारे में जाना समझा, उसके साथ एक भय का भाव भी जुड़ा हुआ है कि तो इसलिए आप भक्त जी कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविनृणाम वैराग्यमेवा। का इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके पीछे भय न बैठा। तो इसलिए अगर अभय होना है जीवन में तो उसके लिए वैराग्य में कहते हैं, केवल वैराग्य ही एक ऐसी चीज है जो हमको जीवन में अभय दे सके। बाकी संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो हमको अभय कर सके। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, तो किसका ज्ञान, स्वस्वरूप का ज्ञान कहो या आत्मा का ज्ञान कहो, तो वो जो शुद्ध ज्ञान है तो वही हमको इस संसार बंधन से मुक्त कर सकता। और वो कैसा है, उसी परमात्मा का, उसी तत्व का, तो वो का अद्वय व्यापक वो जो ज्ञान है या वो जो तत्व है वो वहाँ दो नहीं है, वहाँ एक। क्यों, ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपका स्वयं के होने का अनुभव, तो उसी तरह से दूसरे व्यक्ति के अंदर भी तो स्वयं के होने का अनुभव है। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी आदि हैं उनको भी तो अपने होने का अनुभव है कि, तो वो जो स्वयं के होने का अनुभव है तो उसका विचार करके देखो, वो तो सबका एक रूप है कि उसको समझने के फिर आ जाओ स्वप्न। स्वप्न हमने देखा और कई बार स्वप्न में हमने स्वयं को किसी दूसरे रूप में भी देखा कि यहाँ जो भी मनुष्य शरीर जो कुछ भी ये है, लेकिन स्वप्न में कई बार किसी अलग ही रूप में देखा कि अब वो मनुष्य का भी हो सकता है, पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है। वो तो जैसे वो चित्त संस्कार उस समय आएंगे उसके अनुसार।
तो वहाँ भी आपको अपने होने का अनुभव है कि तो अपने ही जो दो रूप, एक ये जो प्रत्येक और जो स्वप्न में जो हमने किया, तो दोनों जगह जो हमारा स्वयं के होने का अनुभव है उसमें कोई अंतर है क्या? तो इसी तरह से फिर इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब का स्वयं के होने का जो अनुभव है, जो सेल्फ एक्जिस्टेंस का जो अनुभव है, उस सब का एक रूप है कि तो इसलिए का जो ज्ञान है वो हमेशा एक रूप है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन संसार का जो ज्ञान है वो अलग अलग है और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग है बदलता रहा, और जो बदलता रहा तो फिर वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो सब क्या है? अज्ञान, वो सब अज्ञान ही है। तो इसलिए वो जो तत्व है उस तत्व का ज्ञान, अब चाहे उसको ईश्वर के रूप में मान लें या स्वसत्ता के रूप में कहते हैं, वही वास्तविक ज्ञान है। और उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए क्या, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कैसे? उसी को यहाँ कहते हैं ज्ञान शुद्ध जग मुक्ति प्रदायक, 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 अद्वय व्यापक सत्य साकार, अद्वय व्यापक सत्य साकार, भगवान मानते वेद्य उसे, भगवान मानते वेद्य उसे, वही वासुदेव जग आधार, वही वासुदेव जग आधार। जैसे वो जो अद्वय व्यापक अर्थात उस ईश्वर को, उस तत्व को अगर पूजना है तो ये बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो वो क्या है? अद्वय और व्यापक, और उसका अनुभव हमको है। जैसे मैंने भी कहा कि स्वयं के होने का जो अनुभव है, स्वयं का सत्ता का जो अनुभव है, जीवन के इतने वर्षों में उसमें कोई अंतर आया क्या? तो हमेशा एक रूप है कि इनका वहाँ दो नहीं, वो तो हाँ ठीक है, संसार की उपाधियों को लेकर के हमने अलग अलग माना, लेकिन वो जो अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस का अनुभव वो तो एक और व्यापक, तो वो कभी किसी क्षण में नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। हर क्षण हर परिस्थिति में वो अनुभव है कि कोई गहरी नींद से भी हमको जगाए, पूछे कौन, तो तुरंत हमारा जवाब क्या आता है? मैं। फिर बाद में भले ही वो उपाधियाँ हमने जोड़ी, मैं ये हूँ मैं हूँ, लेकिन पहला जवाब हमारा क्या होता है? मैं। और उस समय जब हम कहते हैं मैं हूँ, तो उस मैं का लक्ष्य कौन है? उस समय न शरीर से कोई संबंध, न उन उपाधियों से संबंध, वो जो शुद्ध स्वयं के होने का जो अनुभव, कहते हैं उसी को जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने उसी को ईश्वर कहा, ईश्वर भी उसी को कहा, या वासुदेव जिसको हम कहते हैं वो भी तो वही है। तो इसलिए जो ये लोग ये मानते हैं कि भाई हमने बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने बड़े शास्त्रों को पढ़ लिया, तो हमको उसका बोध हो जाएगा, कहते हैं ऐसा नहीं। इसलिए स्वाध्याय यज्ञ दान धर्म बल, तो ये जितने भी हैं, और तप संन्यास न ज्ञान आहार, बहुत तपस्या की, कहते हैं इनसे ज्ञान हो जाएगा, कहते नहीं जब तक। तो इसलिए कहते हैं विप्र चरण रज पुण्य कुंज विंज, कहते हैं जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनकी कृपा और
अपने जीवन का हूँ। जब तक ये दोनों जीवन में नहीं होंगे का तब तक हमारी सारी साधना व्यर्थ है। तो इसलिए जीवन में पुण्य भी है। और अब उस बोध को प्राप्त करने के लिए उसका साधन है सत्संग। इसलिए आगे कहते हैं विज्ञ मुक्त जन सत्संग अधिकार। तो इसलिए उस ज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के लिए सत्संग ही एकमात्र आधार है। तो इसलिए तो वो जो सत्संग है, सत्संग का खाली आए दो भजन गाए या थोड़ा प्रवचन सुन लिया वो नहीं, बल्कि वो जो परम सत्य है उस परम सत्य के साथ जुड़ने की जहाँ विधि बताई जाती है, उस परम सत्य के साथ हम अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं। तो कहा उसका वर्णन तो विज्ञ सब जहाँ ज्ञानी लोग होंगे वहीं उसकी चर्चा होगी। बाकी जगह तो या अगर आजकल भी अगर देखें उस सत्य की चर्चा कितनी है। आप लोगों टीवी में रोज प्रोग्राम आते हैं और कई तो चैनल दिन भर वो चलते रहते हैं। लोग सोचते हैं बस हम तो सत्संग, लेकिन उसमें भी विचार क्या है। अगर देखें तो ज़्यादातर आपको इस संसार के भोगों में बांधने की विधियां बताते हैं। तुम ये करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तो वही ज़्यादातर तो वही सुनने में आता है। तो फिर सत्य की खोज कहाँ? बल्कि जो थोड़ा बहुत सत्य का भाव भी अगर जीवन में रहा होगा तो वो भी उन फलाकांक्षाओं के कारण वो भी जाएगा। क्यों फिर बार बार वही सुन रहे हैं तो दृष्टि कहाँ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं का उस सत्य का उद्घाटन तो ऐसे जो तत्वज्ञानी महापुरुष का ऐसे तत्वज्ञों की सभा में ही उस सत्य का विचार हो सकता है। और उस सत्संगति का फल है उस सत्य के विचार का फल। तो कहते हैं नष्टलीन जग मोह आधार। और सत्संगति का फल यही है कि धीरे धीरे वो हमारे संसार के मोह को दूर करेगा। और जब वो संसार का मोह दूर हुआ तो अभी तक तो चिंतन कर रहे हैं किसका? सुबह से लेकर शाम तक अगर देखें तो संसार का ही, भगवान का तो चिंतन थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, नहीं तो उसके लिए भी समय, चलो फॉर्मेलिटी भी अगर माने तो भी कितनी देर, थोड़ी देर। तो जब उस सत्य का बोध जीवन में होगा तो फिर मन को तो कहीं कहीं लगाना पड़ेगा। तो अब जब संसार का जो मोह है वो जब रहा ही नहीं तो फिर मन अपने आप उस परमात्मा के साथ उस तत्व के साथ जुड़ेगा कि नहीं। और अगर वो बोध ही नहीं कहीं से मिला तो अगर यही बोध मिलता रहा कि तुम ये करो तो तुमको ये मिलेगा, इसकी पूजा करोगे तो ये मिल जाएगा, इसकी पूजा करोगे तो ये मिल जाएगा, अगर उसी में मन लगा रहा तो फिर चिंतन किसका होगा? फिर वही संसार के पदार्थों का चिंतन। तो उससे तो ये जीवन का मोह छूटने वाला नहीं है। और फिर तो जो जीवन की स्थिति है तो वो ऐसे कहा फिर तो वही व्यापार जीवन में और चलता रहेगा। तो कैसे? तो उसी को आगे कहते हैं कहा तो ये सारा संसार, तो ये सारा संसार तो इस भोग में ही डूबा हुआ, ये मिल जाए वो मिल जाए, और उसका फल का दुख के अतिरिक्त और पूरा जीवन व्यापारी की तरह कर्म करते रहे। भगवान के मंदिर में भी गए तो वहां भी हमने व्यापारी की, भगवान को कुछ अर्पित किया, श्रद्धा तो है,
श्रद्धा से अर्पित किया, लेकिन बदले में कुछ मांग लिया, भगवान मेरा लेना ऐसा देना। कर देना, मेरा वैसा कर देना। तो इसलिए तो अब जब वो वृत्ति संसार की तो क्या फिर 6 डाकू साथ में खड़े हो जाएंगे, तो 5 इंद्रियां और 1 मन। तो कहते हैं ये जो 6 डाकू हैं जीवन के, ये क्या करते हैं? जीवन में थोड़ा बहुत अगर मोक्ष की बात कहीं से सुनी हो, थोड़ा बहुत कहीं से मोक्ष का विचार मिला भी हो, तो ये जो 6 डाकू ये क्या करेंगे? दबा देंगे। नहीं, उस मोक्ष के विचार का हरण कर। तो फिर जब वो मोक्ष का विचार ही नहीं रहा, तो फिर विचार किसका रहेगा? फिर वही संसार का। और तब अगर जीव भटकता रहता है और उसका शांति है, लेकिन शांति उसे कभी नहीं मिलती। तो कैसे? तो उसी पे आप कहते हैं जीव व्योग यह जगत भोगरत, जीव व्योग यह जगत भोगरत, जीव व्योग यह जगत भोगरत, पाता दुखमय जग संसार, पाता दुखमय जग संसार, वणिक वृत्ति जग जीवन यापन, 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 सतरज तामस कर्म व्यापार, सतरज तामस कर्म व्यापार, जगत वृत्ति षडदस्य सुपूजित, जगत वृत्ति षडदस्य सुपूजित, जगत वृत्ति षडदस्य सुपूजित, जगत वृत्ति षडदस्य सुपूजित, करते हरण मन मुक्ति विचार, करते हरण मुक्ति विचार, मन इंद्रिय षडदस्य शक्ति बल, 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 बद्ध जीव यह विवश लाचार, बद्ध जीव यह विवश लाचार, जीव भटकता कर्म योग से, 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 दुर्गम दुस्तर जगवन कानन, दुर्गम दुस्तर जगवन कानन, शांति नहीं है किंचित पाता, 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 ताप दग्ध नित पीड़ित आनंद, ताप दग्ध नित पीड़ित आनंद, तो इसलिए जब ये 6 इंद्रियां, जब ये 6 शत्रु जब जीवन में ताकतवर हो गए, तो क्या ये फिर भटकाव के अतिरिक्त और फिरते नहीं? तो कैसे कर्म योग? क्योंकि अगर देखें तो एक एक इंद्रिय की वृत्तियां कितनी जीवन में? असंख्य वृत्तियां, एक एक इंद्रिय के साथ असंख्य वृत्तियां जुड़ी हैं। और जब जीवन में ये वृत्तियां ही प्रधान हो गए, तो फिर मन किस ओर जाएगा? वो सीधे सीधे अगर हैं तो वो इंद्रियों के भोग की ओर। और फिर उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। तो अब वो जो कर्म योग है, फिर वो एक नया संकल्प कराएगा
तो इसलिए कहते हैं वो फिर जीवन में वो भटकाव और कहाँ दुर्गम दुस्तर जगवन कान का इस संसार रूपी जंगल में ही वो जीव फिर भटकता रहेगा और खोजता शांति है, लेकिन कहीं भी उसको शांति मिलती नहीं है। और फिर उस शांति को प्राप्त करने के लिए फिर नया कर्म करे। तो इस तरह से उसका जीवन का जो भटकाव है वो बढ़ता चला गया। और फिर जो है तो इस संसार के जो पदार्थ हैं इन्हीं को सत्य मान लिया। तो कैसे गंधर्व नगर, जैसे बादल देखते हैं, कभी कभी बादलों में भी वो आकृति दिखाई देती है कि अब वो जो है तो उस दृश्य को आपने देखा तो जो अज्ञानी है या बच्चा उसने उसी को सच्चा मान लिया कि तो इसी तरह से संसार की स्थिति भी हुई। संसार में जो हम अपने को बड़ा ज्ञानी बड़ा वो समझते हैं, लेकिन संसार के सारे दृश्य कैसे झूठे, वही बादलों में जैसे दृश्य बने, थोड़ी देर दिखा और अगले क्षण हवा चली। लेकिन जब उसको सच्चा मान लिया तो वो दुख तो होगा ही जीवन। तो इस तरह से करते करते पीड़ा भोगते भोगते का अब आ गया जीवन का अंतिम क्षण। जब अंतिम क्षण आ गया तो तब नयन ज्योति पथ होता उजल। अब धीरे धीरे जो इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो कम होने लगी। आँख से दिखना कम हो गया, कान से सुनाई देना कम हो गया, लेकिन अब उसकी चिंता, सुनाई देना कम हो गया तो अब उसकी चिंता। तो अब ये विचार नहीं व्यक्त करता है कि भाई अब जो है तो इंडिकेशन कि वो एक तरह का संकेत है कि भाई ठीक है जितना भी होता है क्या, लेकिन अब आगे भाई पर आत्मचिंतन करो वो उसका एक इंडिकेशन है। लेकिन संसार मोह या संसार की कामना इतनी दृढ़ है तो अब जो अज्ञानी जो जीव है अब वो फिर उसी में उलझ गया कि मुझे सुनाई नहीं देता, ये है वो है जो कुछ भी है। तो इसलिए कहते हैं और फिर धीरे धीरे अपने मृत्यु का रास्ता तैयार करता है। मोक्ष का रास्ता तैयार नहीं करता, बल्कि अपनी मृत्यु का रास्ता तो तैयार करता है। क्यों, शरीर तो छूटना ही है, आज नहीं तो कल वो तो छूटना ही। लेकिन फिर वही जो तो संसार का जो राग है वो, और फिर अब जब वो वृद्धावस्था आ गई तो का धर्म मार्ग का तो कभी विचार किया नहीं। अब धीरे धीरे शरीर की तो अपनी एक अवस्था है, कभी धीरे धीरे वृद्धावस्था जब आई तो धीरे धीरे, इसलिए सब लोग क्या इच्छा करते, क्योंकि शरीर छूटना, लेकिन चलते फिरते चले जाए तो अच्छा। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तब नहीं, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो तब क्या होता है, तो वही कहते हैं देह के हरति मलिन बुद्धि बल, 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 काम मोह मद जग राग प्रबल, काम मोह मद जग राग प्रबल, नहीं जानता धर्म मार्ग को, 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 सुनता कर कस कट शब्द सकल, सुनता कर कश कट शब्द सकल। धर्म का तो कभी विचार किया नहीं, तो अब वृद्धावस्था में फिर क्या हुआ, कर्कश, कर्कश माने नहीं, कड़वे नहीं, ऐसे शब्द जो आपके हृदय को चीर के रखते हैं। कुछ शब्द ऐसे एकदम जो रखते हैं,
तो अब जब शरीर असमर्थ हो गया तो संसार की नियति यही है। बहुत ज़्यादा ठीक है, कहीं कोई अच्छे संस्कार से युक्त तो कोई मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन 90% तो वृद्धावस्था में लोगों की क्या स्थिति होती है। तो ये कहते हैं जिनको अपना माना था वही ऐसे ऐसे शब्द सुनाएंगे कि लेकिन अब तो बाध्यता है, सुनना पड़ेगा। लेकिन इतना सब होने पर भी कहते हैं कि वे फिर भी उसका संसार का जो राग है, संसार का जो मोह, वो फिर भी उसका कम नहीं होता। फिर भी हो जाता है, कहीं कहीं इसी संसार की कल्पना करता रहता है और उसका परिणाम फिर से फिर वही जन्म होगा। और उससे पहले कहते हैं भूख प्यास आदि वो भी साथ में होगा। लेकिन ये सब होने पर भी वृद्धावस्था में कहते हैं लेकिन फिर भी निंदनीय जग भोग चाहता है। फिर भी जो है तो वो जो अज्ञानी है उसकी जो इच्छा है किसकी होती है? अब फिर भी वो इसी संसार के भोगों की ही वो इच्छा करता है और उसके लिए फिर पाखंड, जब वो भोगों की जो इच्छा प्रबल हो गई तो उसके लिए फिर किसका आश्रय लेगा? पाखंड, या सीधे सीधे आजकल की भाषा में कहें तो प्रोपेगेंडा। जो प्रोपेगेंडा उसमें सत्य कितना है? तो कुछ भी नहीं। तो उसी को यहाँ का पाखंड है, कुछ नहीं, केवल एक प्रोपेगेंडा। अब जब वो संसार के भोगों की इच्छा प्रबल है तो फिर वो प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा कि अब उस प्रोपेगेंडा में अगर कोई आ गया बन गया तो ठीक है, अपना काम हो गया, नहीं तो उससे भी दुख मिला। तो इसलिए कहते हैं और स्वप्न जगत को सत्य मानता, ऐसा स्वप्न में इस संसार को योग सत्य मान लेता है। और ऐसा जो व्यक्ति है फिर ग्रह दावानल संतप्त जीव, ग्रह दावानल संतप्त जीव, ग्रह दावानल संतप्त जीव, ग्रह दावानल संतप्त जीव, नहीं शांति पल किंचित पाता, नहीं शांति पल किंचित पाता, सुहृत दस्यु हरण धन करते, 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 शोक दग्ध हो मूर्छित होता, शोक दग्ध हो मूर्छित होता। उसी घर की कामनाओं में ही वो बंधा रहता है। कहते हैं फिर एक पल के लिए भी जीवन में शांति का अनुभव, और जीवन भर जिस धन के पीछे दौड़ते रहे और उसको जिसको अपना माना था उन्होंने क्या किया? उसको भी छीन लिया। अब तुम्हारे किस काम? भाई अपने आप दे दिया तो वो अलग बात, नहीं तो एक तरह से छीन नहीं। अब अगर उसका भी मोह है तो फिर क्या होगा? फिर वहां भी दुख होगा कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं और तब शोक दग्ध हो मूर्छित होता। अब जब हाथ में कुछ रहा ही नहीं तो चिंता इतनी ज्यादा, तो वो धीरे धीरे कहाँ चला गया? मूर्छा, बेहोशी की हालत में वो आने लगी। और बेहोशी की हालत में फिर चिंतन किसका है? ऐसा नहीं सोचना है कि आदमी बेहोश हो गया तो उसको कुछ होश नहीं है। ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट किया मध्य अर्ध संपत्ति का मूर्छावस्था में भी आधा बोध तो रहता है। ठीक है, बाह्य जगत के लिए बोध नहीं है, लेकिन अंदर तो रीत चलती रहती है और रीत तो रुकती और नहीं है। तो फिर वो मूर्छा में फिर उसी का वो संकल्प करेगा और उसी के संकल्प के आधार पर फिर तो कहते हैं संसार की स्थिति तो यही है कि वे संसार में कहीं भी
ऊर्जा, शांति का अनुभव। और ये संसार का जीवन कैसा है? तो कहा गंधर्वपुरी सुख भोग भोगता। वही गंधर्वपुरी है, वही आकाश में दिखने वाले जो दृश्य, तो उसी की तरह फिर इसी संसार के। और उसी तरह से फिर कभी जिसको अपना माना था वो भी सामने दिख जाता। जिसको अपना माना था वो अगर वो जीवन के अंतिम क्षण में वो सामने दिख गए तो थोड़ा सा मन को एक ढाढ़स तसल्ली। क्यों, जो भी जीवन का भोग जो भी है वो तो उनको ही भोगना है, लेकिन वहाँ एक थोड़ा सा भरोसा हो गया, चलो कोई साथ में है, लेकिन वो भी कोई साथ में तो रहने वाला। तो इसलिए कहते हैं फिर इसी तरह से संसार की भोग लालसा में फिर पाप कर्मों में भी व्यक्ति की प्रवृत्ति होने लगती है। और तो अब जब वो भोग लालसा धीरे धीरे जीवन में बढ़ी तो अब संसार की स्थिति तो कहते हैं जठराग्नि था। अब जब तक शरीर है तो जठराग्नि तो है, भूख तो लगे, तो अब उससे भी पेट और कभी का अजगर की तरह पड़ा रहता। जो निद्रावस्था या वो है तो वो क्या है, या जब कभी कोई काम नहीं है, आज छुट्टी है, तो उस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन छुट्टी है तो चलो आज सो पूरा दिन देखेंगे जो भी है। तो वही कहते हैं जड़ सर पर था अजगर की तरह। बल्कि उस समय का भी उपयोग हम ईश्वर चिंतन में, आत्मचिंतन में भी तो कर सकते हैं, लेकिन जब संसार मोह इतना प्रबल है तो क्या उसका भी उपयोग नहीं किया। और फिर काय संसार में तो तरह तरह के दुख ये वो भोगता है। और लेकिन इतना सब होने पर भी का फिर भी जीव क्या करता है? बस संसार के वैभव को इकट्ठा करने के प्रयास में ही लगा रहता है पूरा जीवन। का यहाँ दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये जीव क्या करता है? वही लालसा उसकी प्रबल है। और तो इस तरह से सारा जो संसार है कहते हैं इसमें तो जन्म मृत्यु गतिहीन जगत में, इस संसार में तो जन्म और मृत्यु दो ही चीज है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जो है तो जो योग का जो मार्ग है, वो आत्मचिंतन का जो मार्ग है, तो कहते हैं उसको ये जो जीव है वो कभी खोजता नहीं। तो इसलिए अज्ञ जीव यह क्षुद्र भोग रत, अज्ञ जीव यह शूद्र भोग रत, अज्ञ जीव यह क्षुद्र भोग रत, अज्ञ जीव यह शूद्र भोग रत, जग में नित अपमानित होता, जग में नित अपमानित होता, परदारावत जग वैभव का, परदारावत जग वैभव का, परदारावत जग वैभव का, परदारावत जग वैभव का, संग्रह पथ नित जीव खोजता, संग्रह पथ नित जीव खोजता, होता क्षय जब जग वैभव का, 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 राग द्वेष बल दृढ़ हो जाता, राग द्वेष बल दृढ़ हो जाता, सुख वैभव वंचित मूढ़ जीव,
अनुचित पथ का अनुगम करता, अनुचित पथ का अनुगम करता। जैसे जब बेहोश हुआ तो फिर वही राग द्वेष और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए का वो संसार में फिर गलत रास्ता चुनने का। जब इच्छा ज्यादा प्रबल हुई भौतिक जगत की तो फिर उसके लिए जो मार्ग उचित नहीं है ना, जो गलत रास्ता उसको भी स्वीकार करने में फिर व्यक्ति को संकोच और नहीं होगा। और तो इस तरह से कहते हैं वो फिर इसी संसार में ही भटकता रहता है। तो कैसे जीव भटकता भव बंधन में, जीव भटकता भव बंधन में, जीव भटकता भव बंधन में, जीव भटकता भव बंधन में। नहीं परम पद वह है पाता, नहीं परम पद वह है पाता। लता गुल्मवत वनिता भुजदल, लता गुल्मवत वनिता भुजदल, लता गुल्मवत वनिता भुजदल, लता गुल्मवत वनिता भुजदल। आश्रय सुख को सत्य मानता, आश्रय सुख को सत्य मानता। खग मृग जलचर विविध योनि फल, खग मृग जलचर विविध योनि फल, खग मृग जलचर विविध योनि फल, खग मृग जलचर विविध योनि फल। विषय भोग रत आयु भोगता, विषय भोग रस आयु भोगता। माया छल से होकर मोहित, माया छल से होकर मोहित, माया छल से होकर मोहित, माया छल से होकर मोहित। मुक्ति मार्ग यह नहीं खोजता, मुक्ति मार्ग यह नहीं खोजता। मोहबद्ध हो तुम भी राजन, मोहबद्ध हो तुम भी राजन, मोहबद्ध हो तुम भी राजन, मोहबद्ध हो तुम भी राजन। त्यागो ममता माया जाल, त्यागो ममता माया जाल। तो इसलिए उसको राजा को समझाते हैं कि जो सामान्य जो प्राणी है वो तो फिर जैसी जैसी उसकी कामनाओं के अनुसार खग मृग जलचर, खग माने पक्षी, मृग पशु आदि और जलचर, जलचर माने पानी में रहने वाले जो जीव, तो फिर वो तरह तरह की उन्हीं कामनाओं के आधार पर इन योनियों में वो भटकता रहता है। लेकिन इतना सब होने पर भी का मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा। इसलिए राजा को कहते हैं का तुम्हारी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। तो ये नहीं सोचो कि भाई हम तो ये समझ में आ गया हम मुझसे, मैं तो कहते नहीं, तुम भी तो इसी मोह में बंधे हुए हो कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, जो कुछ भी है। तो इसलिए अगर इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो इसलिए त्यागो ममता माया जाल, इसलिए जो संसार की जो ममता है का इसको छोड़ करके इससे अपने को बाहर निकालो। तो कैसे ज्ञान खड्ग से माया बल से, का इस संसार की माया ममता को दूर करने का केवल एक ही साधन है, वह है स्वस्वरूप का ज्ञान। और ज्ञान रूपी जो अस्त्र है उसके अलावा और कोई दूसरा साधन इस संसार की माया के बंधन से मुक्त होने का नहीं है। तो तब जब राजा की जब बात समझ में आई तो इसलिए वो राजा कहता है कि आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए समझ में आया कि जो मनुष्य का जो जीवन है
का इससे श्रेष्ठ जीवन दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीवन हैं, चाहे वो देवता, पशु, पक्षी आदि, सब भोगी होंगे। तो परमात्मा ने जो नया अधिकार जो दिया वो केवल मनुष्य को, क्योंकि जो देवता हैं उनको भी नया कुछ करने का अधिकार नहीं। उनको भी अपना जो भी उनका स्वर्ग भोग है वो भोगना और एक दिन फिर लौट के फिर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए केवल जो मनुष्य है, मनुष्य को ही कर्म योनि, बाकी सब भोग योनि है। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जो देवता लोग वो भी यही कामना करते हैं कि हम फिर से हमको एक बार इस मृत्यु लोक में, इस भारत में जन्म लेने का अवसर मिले, ताकि हम यहाँ से अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। तो वहाँ तो कुछ कहने, तो इसलिए कहते अहो जन्म यह श्रेष्ठ मनुष्य का चित्त शुद्धि का साधन अनुभव, व्यर्थ जन्म है देवलोक का, नहीं मुक्ति का होता है। का देवलोक भी प्राप्त कर लिया तो मोक्ष तो मिलने वाला नहीं, वहाँ से तो फिर जो भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उस आधार पर फिर वहाँ से लौट के फिर यहीं आना पड़ेगा। क्यों, अगर जीवन में पुण्य ज्यादा हुआ तो पुण्य न पुण्यम, तो उससे देवलोक की प्राप्ति, और जहाँ वो बैलेंस में आया तो फिर लौट के आना पड़ेगा। और पापे न पापम, और अगर जीवन में पाप बढ़ गया तो मनुष्य से नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। और जब पाप और पुण्य दोनों एक बैलेंस में आए तो मनुष्य के रूप में, तो इसलिए वो पाप पुण्य का जो चक्र है वो चलता रहे। लेकिन मोक्ष का चिंतन, मुक्ति का जो साधन है वो केवल ये मनुष्य जीवन ही है। बाकी जितने भी जीवन हैं कहीं भी वो मोक्ष की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि मेरी समझ में अब ये बात आ गई, इसलिए मैं तो अब क्या करूँ, तो भाई मैं अब आत्मचिंतन के मार्ग पर। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो ऐसे तत्वज्ञानी जो महापुरुष हैं, तो उनका क्षण भर का जो संग है का वो क्षण भर का संग भी हमको इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी पुण्य चाहिए का, बिना पुण्य के तो ऐसे जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं तो उनका दर्शन होना भी संभव नहीं। यह है भी तो, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी बिना पुण्य के नहीं होता। पुण्य उसके लिए जैसे कई बार अनुभव किया होगा, यहाँ भी बहुत से आए, आपकी इच्छा है लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो क्यों कहना पड़ेगा वो पुण्य अभी जागृत हमारा और नहीं हुआ। तो इसलिए तो महापुरुषों का जो संग है तो कह संत समागम घटिका द्वय फल, मिटा मन कलमस मोह क्या। कहते हैं ये तो भाई थोड़ी देर के लिए रघुगण का संग मिला, जिनका इतनी देर में मिटा मन कलमस मोह क्या का, आपके दर्शन से, आपसे वार्तालाप करके मेरे मन का जो मोह था, मेरे मन के जो दोस्त थे वो दूर है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और वहाँ से फिर वो राजा वापस अपने राज्य को लौट गया और जड़ भरत अपने तपस्या में लीन हो गए। तो इसलिए वहाँ इस बात को स्पष्ट कर सुखदेव जी फिर वहाँ कहते हैं कि वे जो संसारी प्राणी है वो तो इन तीन गुणों के कारण इस संसार के ही सुख दुख में ही उलझा रहता है, और उसके आधार पर फिर आदि भौतिक, आदि दैविक और
तीन प्रकार के दुखों का भोग करते हुए संसार की ही चिंता करता रहता है। और जो विचारशील व्यक्ति है वो अपने को इस संसार बंधन से बाहर निकालने के लिए वो प्रयत्न करता है। तो इसलिए फिर उसी क्रम में उनका जो जड़ भरत है उनका जो वंश वर्णन है तो उसका वर्णन आगे आता है। और वहाँ पर फिर जाए तो भगवान शंकर तो वो जो है तो संकर्षण की स्तुति आदि करते थे। तो उसकी चर्चा में सोचता हूँ करेंगे। तो